ये जो आरोप लगे कि इस आंदोलन की फंडिंग कहां से हुई, सीजेपी को इसके लिए पैसे कहां से मिले, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, हमें मानव जी, इसकी पूरी फंडिंग जो है पीएम केयर्स फंड से आई है। आपसे निवेदन है कि पीएम केयर्स फंड की पूरी जांच की जाए और ट्रांसपेरेंटली वो पैसा कहां खर्च हुआ है वो जनता के सामने शेयर किया जाए। मालिक वो देखो। कम से कम ये तो मान लीजिए आशुतोष रांका, अभिजीत दीपके, सौरव दास और बाकी लोगों ने वो देखा जो ना पूरा हिंदुस्तान का विपक्ष देख पाया, ना मीडिया देख पाया, कोई नहीं देख पाया। क्या आप देख पाए थे अनंत? और क्या आप हैरान नहीं है इस बात से कि कुछ लड़कों ने मिलकर इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया, उस सरकार को हिला दिया जो बोलती थी हमारे यहां इस्तीफे नहीं होते? मैं तो सिर्फ मानता ही नहीं हूं, इनको साधुवाद देता हूं, इनका अभिनंदन करता हूं। तू समझा? हाँ। कि इन्होंने वो न सिर्फ देखा बल्कि उसको इम्प्लीमेंट भी किया भाई। अब उसके कारणों में मैं नहीं जाता हूं, उसके कारण पर नहीं। हम तो, भारत तो हमेशा परिणामोन्मुख चीजों को देखते रहे, तो परिणाम इन्होंने दिखाया। इन्होंने छात्रों के हित में आवाज उठाई, इन्होंने सरकार को झुकाया, उसका शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिया। ये तो सब कांग्रेस जनता पार्टी के कारण ही हुआ ना। अब उसके बाद इन सब की साख अब इस बात पर निर्भर करेगी कि ये किस प्रकार के रिफॉर्म प्रपोजल लेकर आते हैं। क्योंकि देखिए, ये सब चीजें ठीक है कि जन आंदोलन कर दिया, सरकार को झुका दिया, ये सब कर दिया, लेकिन अल्टीमेटली अगर छात्रों को कुछ नहीं मिलेगा तो वो तो ठगे हुए महसूस किए जाएंगे। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से छात्रों का क्या भला हुआ? अब इस बात को इंश्योर करना होगा कि इनके जो पवित्र मुद्दे उठाकर आए हैं ये जनता के सामने या छात्रों के सामने, वो सारे मुद्दों से छात्रों का हित सधे। अगर हित सधेगा, उनका अच्छा होगा, तभी छात्र इनके साथ जाएंगे। अन्यथा मुझे लगता है कि अगर राजनीति में गए तो उस बियाबान में खो जाने का संकट भी इनके समक्ष अब आशुतोष रांका, आप देख लीजिए, अनंत विजय ने भी वही बात कही है, राजनीति में उतरना होगा तो बहुत सोच समझ कर उतरना होगा। इस समय जो सपोर्ट आपको मिला जंतर मंतर पर, हो सकता है वो ना मिले आशुतोष। नहीं, अगेन ये सब सारे स्पेकुलेशंस हम लोग करते रह सकते हैं कि ये होगा वो होगा। हमने तो सर देखिए एक पेज जो एक मीम पेज से स्टार्ट हुआ, फिर उस पे जिस तरह का ट्रैक्शन आया, उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम लोग सड़क पर उतरकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। उसके बाद भी जैसे जैसे चीजें हो रही है हम उतनी ट्रांसपेरेंटली आप लोगों के सामने रख रहे हैं। इतना एक्चुअली हम लोग सोचते नहीं है जितना शायद आप लोग सोच रहे हैं कि कुछ सालों बाद हम ये करेंगे वो करेंगे। वी वांट टू कीप इट वन स्टेप एट अ टाइम। अभी के लिए जो प्रायोरिटी है वो हमने बहुत ओपनली लोगों के सामने रखी है। हम लोग चाहते हैं कि लोगों के साथ मिलकर एक रिफॉर्म्स एजेंडा बनाए और फिर उस रिफॉर्म्स एजेंडा को एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप की तरह पुश किया जाए। अच्छा, ये सरकार डराती है क्या? हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। ये सरकार दबाती है क्या? क्या आंदोलन को दबाया गया, डराया गया, और खत्म होने के बाद क्या अभी भी डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है? देखिए, ये तो सवाल मेरे को लगता नहीं मानव जी अभी भी होना चाहिए। तो मतलब इसके इतने सारे एग्जांपल्स हैं, इतने सारे इंस्टेंसेस हैं कि मैं अभी गिनाना स्टार्ट करूंगा तो आपका शो छोटा पड़ जाएगा। मतलब अभी कल ही मैंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट जब चेक किया तो मुझे पता पड़ा कि मेरे 4 या 5 ऐसे वीडियोस जो मतलब जिसमें कुछ भी कंट्रोवर्शियल नहीं था, उन वीडियोस को इंडिया में रेस्ट्रिक्ट किया गया। उन वीडियोस को, उसमें एक वीडियो में सोनम जी को जब जबरन उठाकर लेकर जाया गया था, उससे जस्ट पहले मैं गाड़ी से रास्ते में आ रहा था और मुझे रोका गया था, उस बारे में वीडियो हुआ था। एक वीडियो में ये बता रहे थे कि किस तरह से पुलिस वाले खाना अंदर लेकर नहीं जाने दे रहे, और ये वीडियोस रेस्ट्रिक्ट किए गए इंडिया में। इसका क्या कारण है आज तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं मिला। हमारे साथी अंकित भारद्वाज, जिनको हम लोगों ने ईस्ट जोन का और नॉर्थ ईस्ट जोन का इंचार्ज बनाया है, उनका इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया कल। किस कारण से किया गया ये बताया नहीं गया अभी तक। सौरभ के कितने सारे पोस्ट रेस्ट्रिक्ट किए गए हैं, किस कारण से किए गए हैं अभी तक बताया नहीं गया। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। हमारे ट्विटर अकाउंट को किस कारण से रेस्ट्रिक्ट किया गया था ये आज तक बताया नहीं गया। सरकार ने बोला कि नीट का पेपर होने तक हमने रेस्ट्रिक्ट किया था, कोई दिक्कत नहीं है। उस समय कह रहे थे नेशनल सिक्योरिटी रिस्क है। हमारे प्रोटेस्टर्स को दिल्ली में जंतर मंतर पर पीटा गया, दीपके पर इंक फेंकी गई, जयपुर में उसके साथ मारपीट हुई, कल नेहा जब वहां पर रांची में मौजूद थी उन पर इंक फेंकी गई। तो ये सारी चीजें तो मतलब इतने सारे इंस्टेंसेस है कि अभी हम बताना स्टार्ट करेंगे। इसमें वो भी जोड़ना चाहेंगे आप कि वो सौरभ दास के घर में एक यूट्यूबर घुस गया था, बता रहा था कि लाखों का रेंट है, साउथ दिल्ली में रहते हैं, कहां से पैसे आते हैं। सौरभ के घर को लेके आप देखिए कितनी बड़ी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन फैलाई गई। सच आप बता दीजिए, आज सच बता दीजिए। सौरभ दास पर बहुत आरोप लग रहे हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां करते हैं, पैसे कहां से आते हैं। हाँ, आरोप जब होते हैं तो आपके पास कुछ फैक्ट्स होते हैं। हाँ, जब आपको एलिगेशन लगाने होते हैं, जब आपको एक झूठा नैरेटिव फैलाना होता है, तो आप
जो मन में आए वो बोलते हैं। आप बोलेंगे कि 10 लाख का रेंट है, 20 लाख का रेंट है, 30 लाख का रेंट है। आप व्यक्ति की पर्सनल लाइफ में घुसेंगे, आप उसके पेरेंट्स पर सवाल उठाएंगे, आप उनकी सिटीजनशिप पर सवाल उठाएंगे, आप बिल्कुल ये कर सकते हैं। ये भी पता होना चाहिए कि जिस व्यक्ति ने प्राइमरीली इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई, वो व्यक्ति बदनाम है। मयंक नाम के जूनियर को भेजकर वहां पर एंटी इंडिया से नारे लगाने के लिए, अगर उस व्यक्ति के आरोपों को हम लोग लेजिटिमाइज करने लग गए तो हम तो मतलब इस देश के हर फ्रिंज एलिमेंट को लेजिटिमाइज करने लगेंगे। लेकिन उस मिस इन्फॉर्मेशन के कारण लोग बकायदा यूट्यूबर्स उसके घर में घुसे हैं, उसके भी वीडियोस पब्लिकली अवेलेबल हैं। उस समय वहां पर उसके दोस्त मौजूद थे, उसकी फैमिली मेंबर्स मौजूद थे। उन पे आप सोचिए कि क्या बीती होगी कल को कोई एकदम से ऐसे किसी के घर में घुस जाए, कुछ भी कर दे। इज इट नॉट अ सिक्योरिटी नहीं, वो ठीक है, वो आप सही कह रहे हैं। देखिए, घर में घुसना तो वैसे भी गलत है, लेकिन ये जो सवाल पूछे जा रहे हैं आशुतोष रांका, इनका तो सामना करना पड़ेगा पब्लिक लाइफ में जब आप उतरते हैं। सवाल अब जैसे सवाल ये है, मतलब हाँ, अब जैसे सवाल ये वाला है, सौरभ दास को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं कि वो इतना रेंट देते हैं, कैसे रहते हैं साउथ दिल्ली में, इतने बड़े घर में, पैसा कहां से आता है, कहां से कमाते हैं। का मतलब ये तो नहीं होना चाहिए ना कि आप किसी को ये बताइए कि इसके फादर बाहर के सिटीजन हैं या इस व्यक्ति की सिटीजनशिप यहाँ की नहीं है। मतलब आप किस हद तक गिरेंगे, हमको नहीं पता। हर चीज की एक लेवल होता है, हर सवाल का भी एक लहजा होता है, एक तरीका होता है, एक डिग्निटी होती है। वो हम डिग्निटी कब तक लूज करने दे सकते हैं और कब तक हम इस तरह के लोगों को एंटरटेन करेंगे। सवाल तो आप लोग भी हमसे पूछ रहे हैं, हम उन सवालों का जवाब भी दे रहे हैं, लेकिन वी हैव टू ड्रॉ लाइन। अच्छा, आपकी तो फंडिंग के आपके तो ये जी आप पर तो ये भी आरोप लगे पढ़े लिखे लोगों जैसी बातें करना चाहते हैं तो वो हम बिल्कुल करेंगे और हम हर उस सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब आप जब किसी की पर्सनल लाइफ पे इस तरह के अटैक्स करेंगे, आप बिलो द बेल्ट इस तरह की बातें करेंगे, तो कब तक हम इस तरह की चीजों को एंटरटेन करेंगे। अच्छा, हमने पिछले कुछ सालों में लेवल इतना गिरते हुए देखा है जहां पर गाली गलौज को लेजिटिमाइज किया गया है, जहां पे इस तरह की बेहूदगी को लेजिटिमाइज किया गया है, बट दैट हैज टू स्टॉप नाउ। अच्छा आशुतोष, नहीं देखिए, सुनिए, जो पर्सनल है वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उसमें एक सीमा होनी चाहिए। लेकिन ये जो आरोप लगे कि इस आंदोलन की फंडिंग कहां से हुई, सीजेपी को इसके लिए पैसे कहां से मिले, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, हमें मानव जी इसकी पूरी फंडिंग जो है पीएम केयर्स फंड से आई है। आपसे निवेदन है कि पीएम केयर्स फंड की पूरी जांच की जाए और ट्रांसपेरेंटली वो पैसा कहां खर्च हुआ है वो जनता के सामने शेयर किया जाए। मानिक जी मैं आशुतोष जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। पूछ लीजिए जल्दी से। आशुतोष सर, एक बात बताइए, आशुतोष रांका को सुनते हुए आपको 2010-11 के अरविंद केजरीवाल याद नहीं आ रहे? उतनी विनम्रता, उतनी मासूमियत, उतने ही तर्क, ऐसा कुछ लग रहा है सर आपको? नहीं, मैं तो हमेशा आशुतोष को ही बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा और मुझे लगता है कि जिस साफगोई से उन्होंने जवाब दिया है, देखिए मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया। आप चाहते हैं कि मैं अपने पुराने मित्र से दुश्मनी रखूं, तो आप जानते हैं मेरा स्वभाव दुश्मनी का नहीं है। वो मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं। मैंने उनकी माँ, उनकी पत्नी के हाथों से खाना खाया, इसलिए मैं व्यक्तिगत टिप्पणी कभी करता ही नहीं उनके ऊपर, ना करूंगा कभी। ये जानते हैं आप, मेरा स्वभाव जानते हैं। लेकिन जो आशुतोष अभी जिस ओर इशारा कर रहा था, मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं, ये फ्रिंज नहीं है। अजय आलोक ने ट्वीट पर लिखा है, दिस 31-year-old Deepke will now explain movements and activism to the country by forming the Cockroach People's Party in America, living in the rented house in Delhi for 9 lakh per month without any job. ये है भारतीय जनता पार्टी का स्टैंडर्ड। फिर उसके पहले अमित मालविया क्या लिखते हैं, दिस जस्ट नॉट रूडनेस बट कंप्लीट डिस्प्ले ऑफ द एब्सेंस ऑफ वैल्यूज। मतलब अमित मालविया इस देश को बताएंगे, कांग्रेस जनता पार्टी को बताएंगे कि संस्कार क्या होते हैं। गजब बेइज्जती है। जो खुद जिनके संस्कार क्या पूरी दुनिया को मालूम है, जो इस देश के अंदर फेक न्यूज के जनक माने जाते हैं। अनंत, आपको जवाब मिल गया, आप कुछ कहना चाहते हैं? ये जो अटैक कर रहे हैं, ये अटैक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सरकार की हालत खराब है, उनकी रीढ़ की हड्डी में पसीना आ रहा, इसलिए इन बच्चों के ऊपर हमला कर रहे हैं और इन बच्चों पर हमला करते हुए उनको शर्म भी नहीं आ रही। आनंद बोलिए।
नहीं, मुझे उत्तर नहीं मिला। मैं तो बस ना मैं किसी की आलोचना करने की अपेक्षा कर रहा था और ना कुछ, मैं तो बस आशुतोष रांका को सुनते हुए मुझे 2011 के अरविंद केजरीवाल याद आ रहे थे, इसलिए चूंकि आशुतोष जी बहुत क्लोजली उनसे जुड़े हुए थे तो मुझे लगा कि वो शायद मतलब, क्योंकि आशुतोष जी बेबाकी से अपनी राय रखते हैं लेकिन थोड़े मतलब बहुत संक्षिप्त अंतराल के लिए चूंकि राजनीति में गए हैं इसलिए बच के निकलने का हुनर उन्होंने सीख लिया है वहां से, इसलिए वो कट लिए इस सवाल पर। तो मैं तो ये अपेक्षा कर रहा था कि आशुतोष जी अपने पुराने फॉर्म में रहेंगे और बहुत डंके की चोट पे कहेंगे कि हाँ लग रहा है ऐसा, लेकिन वैसा किया नहीं तो मैं थोड़ा निराश हो गया। अच्छा ठीक है, हो गया। अब ये विनोद कुछ लोग अग्निहोत्री, अगर सतीश केसरी। अनंत विजय के बारे में मेरी टिप्पणी मांगेंगे तो मैं वो भी नहीं दूंगा।